निशब्द हूं, निरुत्तर हूं, क्या कहूं इसे। धृतराष्ट्र सभा, जिन्हें जिताकर भेजा गया, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो कहते हैं उस पर एक बार भी शर्म नहीं आती इनको। जिन्हें रोकना था वो ठट्ठा कर हंस रहे हैं। जिन्हें एक्शन लेना है वो चुप्पी लगाए बैठे हैं। कई बार सोचती हूं, भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ था वो भला एक राज दरबार में कैसे हो सकता था, जहां राजा बैठा था, जहां उसकी पूरी सभा बैठी थी। फिर भी कैसे हुआ ये द्रौपदी के साथ। आज जब ये दृश्य विधानसभा के अंदर देखा, वही विधानसभा जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, उसे देखकर लगा द्रौपदी अपने युग की द्रौपदी होगी। बाकी बदला क्या है, आज यही सवाल पब्लिक का भी है। लेकिन उससे पहले आज आपको टॉप 3 हेडलाइंस बताना चाहती हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी की विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन का बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया। इस पर एक्शन भी हुआ है। पंजाब सरकार ने खनन विभाग और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में आज अमित शाह ने अजय निषाद के साथ बड़ी रैली की। उन्होंने कहा कि विरोधी दल बौखलाए हुए हैं। हर हाल में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट लेकर सत्ता में लौट कर आएगी। अखिलेश ने कहा जनता बदलाव के मूड में है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में आज तक 20 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 10 ठीक भी हो गए हैं। पूरे देश में नए वेरिएंट के कुल केस 98 हो गए हैं। महाराष्ट्र टॉप पर है। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. 4 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। क्योंकि कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है वो, तो उनको बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 18 साल के सिर में होते हैं, शादी होगी तब फिर घर की हो गई वो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसका खंडन करता। खैर उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने उन्हें लाइफ टाइम बैन करना चाहिए, ना ही उन्हें इलेक्शन लड़ने देनी चाहिए उनके पार्टी के द्वारा, ना ही उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बोलने वाला भी और हंसने वाले भी सभी दोषी हैं इसमें। अगर वो बोल रहा है तो किसी को रोकना चाहिए था। दर्शकों, सुना आपने, किसे क्या कहेंगे आज। देश की एक विधानसभा में क्या बोला जाता है और फिर क्या होता है। आप टाइम्स नाउ नवभारत पर दिन भर इसी चीज को देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूं एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये झकझोर देगी आपके अंदर की अंतर आत्मा को। क्योंकि ऐसी बातों से हमें मुंह नहीं चुराना चाहिए, इन्हें जवाब देना है। हम सबको मिलकर जवाब देना है, सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी, उन भाइयों को भी, उन पतियों को भी, सबको जवाब देना है। ये जो आज औरतों के बारे में एक असेंबली के फ्लोर पर कहा गया, बर्दाश्त के बाहर। और क्यों बर्दाश्त करें हम, क्यों बर्दाश्त करें हम? क्या हम कम हैं? क्या हम कमजोर हैं? इस देश की 50वीं सदी नहीं है हम? सुनिए। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ
ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is vegetable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ये तो विधानसभा के अंदर के हालात आपने देखे, लेकिन बात सिर्फ उतनी ही नहीं। दिमाग कितना गंदा है, सोच कितनी गिरी हुई है, उसकी एक और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहती हूं। एक दिन पहले की बात है, मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव लाया, लेकिन उसके तुरंत बाद धार्मिक चश्मे से लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी, फिर पहरेदारी के चश्मे से, फिर आवारगी की चश्मे भी बाहर निकल गए। कभी धार्मिक, कभी आवारगी। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क क्या कहते हैं, और उनके अलावा शिया धर्मगुरु AIMPLB से जुड़े हुए हैं, उनके क्या शब्द रहे और क्या टिप्पणियां रही। जल जाएगा दिल आपका सुनकर। यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। और ये हमारे के इस्लाम में ये है कि भाई लड़की की शादी और लड़के की शादी जल्द होना चाहिए, ताकि वो अपने घरेलू कामों में इन्वॉल्व हो जाए और उस पर बहकने की, उनको बिगड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। क्योंकि कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है वो, तो उनको बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर 18 साल के सिर में होते हैं, शादी होगी तो अपने घर की हो गई वो, तो लिहाजा अब वो जो है माँ बाप का जो एक टेंशन है, एक टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें 30 साल टेंशन और बढ़ जाएगा उनका। और आज महिलाओं पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों पर देश की संसद में भी हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। Those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. विधायक रमेश कुमार के शर्मनाक बयान पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों? सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर क्या एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी? रेप पर गलत बयान के बाद हंसने वाले स्पीकर पर बीजेपी क्यों खामोश है? नेताओं को क्या सिर्फ महिलाओं के वोट चाहिए? उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं उन्हें? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं शाजिया इल्मी बीजेपी से, सुची विश्वास यूपी कांग्रेस लीडर हैं, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, रंजना कुमारी जी विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अद्वैता कला सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कुछ ही देर में सुष्मिता देव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सवाल पूछना चाहती हूं सुची विश्वास, क्यों हैं हम चुप? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था एक काल में, और हमने सोचा वो काल अब माइथोलॉजी है, अब उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मॉडर्न इंडिया में रहते हैं। आज क्या हुआ है? ये ना माफी, ना कोई पश्चाताप, और इस तरह की लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां है वो लड़की जो लड़कियों को लड़वा रही हैं? इस तरह हम लड़वाएंगे लड़कियों को कि रेप हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस एंजॉय कर लो। सुची विश्वास, ये आपको एक्सेप्टेबल है? एक औरत होने के नाते आप इसे
आप इसे स्वीकार कर सकती हैं ये स्टेटमेंट को? देखिए, द्रौपदी के चीरहरण का काल तो अभी जारी है। चिन्मयानंद जैसे दुशासन, कुलदीप सेंगर जैसे दुशासन, एमजे अकबर जैसे दुशासन सत्ता के शिखर पर विराजमान है। तो अभी काल तो अभी जारी है। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली पार्टी ने देश को एक सशक्त लौह महिला प्रधानमंत्री दी थी, एक सशक्त महिला राष्ट्रपति दी थी, एक सशक्त महिला स्पीकर दी थी, एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री दी थी, और तमाम इस पैनल में मौजूद सशक्त महिलाएं भी उसी पार्टी का प्रतिबिंब है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये हम पर और आप पर सब पर लागू है, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोच और पितृसत्तात्मक अप्रोच रखने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोग अगर ऐसे बयान देते हैं तो वो किसी दल का प्रतिबिंब कम और अपनी निम्न कोटि की तुच्छ मानसिकता का प्रमाण ज्यादा देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का तो इलाज की आवश्यकता ज्यादा है। जी, तो आप समझती हैं कि रमेश कुमार जी ने जो कहा वो कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है? वो आपकी टिकट पर हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। समाज का दृष्टिकोण ऐसा है तो उन्हें कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तो हमने सेंगर के लिए प्रदर्शन नहीं किया, या हमने चिन्मयानंद के लिए आवाज नहीं उठाई, या हमने एमजे अकबर साहब पर उंगलियां नहीं उठाई। ये तो सोचना चाहिए जब खट्टर साहब जैसे लोग बयान देते हैं कि कश्मीर से बहुएं लेकर आएंगे, तो ये लड़ाई तो सोच की है। और लड़कियों को सशक्त करने का जो आपने नारा दिया और जिस लड़की का आपने जिक्र किया, वो आधी आबादी का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, हमारी शीर्ष नेता है और सशक्त किया है उन्होंने समाज के। ये सिर्फ हमारे लिए वक्तव्य नहीं है। तो किसी एक निम्न कोटि के मनुष्य के बयान के आधार पर आप एक ग्लोरियस पास्ट और एक मजबूत इतिहास के दल को इतना तुच्छ शब्दों से मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए। शाजिया इल्मी जी, चलिए, इन्होंने तो कह दिया निम्न कोटि के ये सज्जन थे और इन्होंने कमेंट कर दिया, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि इंदिरा गांधी दी गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो टेढ़ा है मेढ़ा है लेकिन मेरा है, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी सब कष्टों की दवा हैं, तो बस उसी पे चलेगी कांग्रेस। बिल्कुल, घूम फिर कर सारी बात आ जाती है परिवारवाद पर, चाहे वो मीरा कुमारी जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, सब अपने अपने कुनबे से आते हैं और वो उस तरह की महिलाएं होती हैं जो प्रतिष्ठित होती हैं। उनके या तो पिता या उनके पति वो जाने माने लोकप्रिय नेता होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जब इस तरह के लोग के रमेश जी इस तरह की बातें करते हैं कि अगर रेप हो रहा हो और बलात्कार हो रहा हो आपका और आपके पास कोई चारा ना हो, तो आप उसे एंजॉय कीजिए, तफरी कीजिए उसको, तो वो इन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो उन महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो भी उसी निम्न परिवारों से आती हैं जो रोज़ाना संघर्ष करती हैं, जिनके पिता या पति या ससुर कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हैं, जो रोज़ाना संघर्ष करके घरों से निकलती हैं, स्कूल जाने की कोशिश करती हैं, कॉलेज जाने की कोशिश करती हैं और ऑफिसेस में छोटी छोटी नौकरियां करती हैं। तो शाजिया इल्मी जी बेहतर बनाने की तो बीजेपी तो अपने आप को ऐसी ही पार्टी कहती है, तो स्पीकर जो ठहाके मार के हंस रहे थे उन पर भी एक टिप्पणी कर दी। नहीं तो मैं टिप्पणी उन महिलाओं पर भी करूंगी, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो बख्शा नहीं उन बीजेपी की मंत्री को भी और उस बीजेपी की एमएलए को भी, जो दोनों महिलाओं थी और जो कहना चाह रही थी और जो प्रोटेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि ये गलत बात है। तो जो स्पीकर साहब ने किया, मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं, वो संवैधानिक पद है, ना ही मैं उन पर कुछ बोलूँगी, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि दो बीजेपी के नेत्री जो महिलाएं थी उन्होंने कहा ये गलत है और उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और इन मर्दों ने ठहाके मारे और क्या कहा। पर आप सोचिए तो बुनियाद क्या है इस चीज़ की? क्या बुनियाद है कि अगर कोई बलात्कार कर रहा है और आपके पास कोई चारा नहीं है, देन एंजॉय इट।
तो क्या प्रियंका गांधी जी जो हमारी जो अभी साथी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और एक कुनबे की महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, क्या जो निम्न कोटि का जो के कुनबे के जो लोग हैं, निम्न कोटि के जो गरीब घर के जो लोग हैं, जो लघु घरों से आते हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं होती हैं महिलाएं, जिनकी जो सशक्त नहीं होती हैं, क्या उनके पास कोई चारा नहीं है बलात्कार को बस एंजॉय करने का, तफरी करने का? बलात्कार सिर्फ निम्न वर्ग से नहीं होता शाजिया जी। ये बलात्कार जो है वो किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। और सुष्मिता देव जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 75 साल आजादी के बाद भी मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रही थी। जी सुष्मिता देव जी, 75 साल आजादी के बाद भी अगर यही माइंडसेट रहा, यही हमारी सोच रही, तो ये महिला सशक्तिकरण महज एक स्लोगन बन के रह जाएगा। अगर इस तरह की बात असेंबली में हो सकती है और स्पीकर हंस सकते हैं, एमएलए बोल सकते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, और अगर महिलाएं खड़ी होकर प्रोटेस्ट करना चाहती हैं तो उन्हें समय नहीं दिया जाता, उनकी आवाज को भी कुचला चाहता है, तो हम ये कौन से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हम महिला सशक्तिकरण का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ। कि आज विधानसभा में कर्नाटका में जो हुआ वो सरासर गलत हुआ, और जो विधानसभा के अंदर जाके बैठते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो जब वो किसी भी तरह का वक्तव्य रखते हैं उनको सोच के बोलना चाहिए। और एमएलए साहब ने तो जो कहा वो कहा, और स्पीकर इतना जोर जोर से हंस रहे थे जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, इससे एक गलत मैसेज गया है पूरे देश में। और मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी का अगर एमएलए इस तरह का बयानबाजी करे, स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था तुरंत, नॉट कि सिर्फ एक्सपंज कर दो या इस बात को रिकॉर्ड से हटा दो, पर उसको उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन या कुछ लाना चाहिए। और जो स्पीकर खुद जोर जोर से हंसना शुरू कर दे, उस स्पीकर को आई थिंक ओपनली माफी मांगनी चाहिए देश से और जनता से, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो संरक्षक होता है सदन का, तो उसका भी वही माइंडसेट है जो एमएलए का है। और मैं ये कहूंगी कि किसी पार्टी की बात नहीं है, अगर किसी भी पार्टी में इस तरह की बयानबाजी हो, किसी भी लीडर को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। गलती तब होती है जब ऐसा कहा जाता है और पार्टी लीडरशिप कोई एक्शन नहीं लेती, तो आपको लगता है सोनिया गांधी जी को एक्शन लेना चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को एक्शन लेना चाहिए रमेश कुमार पर? बिल्कुल, डीके शिव कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए। वह महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्यक्रम तैयार कर ले कर्नाटका में, और उनके एक विधायक जाके इस तरह की बयानबाजी करे तो फिर महिला वोटर्स को क्या मैसेज जाता है देश भर? They must take action. उनको शो कॉज कम से कम करना चाहिए, लेट हिम कम एंड एक्सप्लेन, लेट हिम कम एंड अपलोड। अब तक तो कोई शो कॉज भी नहीं किया उनको कांग्रेस पार्टी ने। बिजी है कांग्रेस पार्टी, थोड़ी बिजी है, बिजी चल रही है इस वक्त। और रंजना कुमारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा रमेश कुमार जी से तो उन्होंने पता क्या अपॉलोजी दी है? मैं अपोलोजाइज करता हूं, मैं सॉरी बोलता हूं, माफी मांगता हूं अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो। क्या ये माफी है या एक और तमाचा है हम सब औरतों के मुंह पर? क्योंकि अगर ठेस पहुंची हो कहा है। देखिए नाविका जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक एमएलए ये बात कहता है, पुरुष, दूसरा पुरुष जो स्पीकर की पदवी पे बैठा है वो हंसता है, और उसके पूरे हॉल में ठहाका लगता है इस बात पर। और वहाँ कोई एक पार्टी के लोग तो बैठे नहीं थे। मुझे लगता है कहीं कहीं हम महिलाएं ये गलती करते हैं, और ये गलती हमें स्वीकार, अगर आप ये गलती करती चली जाएंगी तो कोई भी पार्टी का हो, पार्टी का ठप्पा लग जाने से कोई अच्छा और बुरा मत नहीं बनेगा। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हमाम में ये सब नंगे हैं, और हम महिलाओं की इनके मन में कोई इज्जत नहीं है।
ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। जब एक एमएलए कहता है, किसी ने, ना एक महिला एमएलए ने, ना एक कोई एमएलए ने खड़े होकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बात करने की, तो आप इसको कम से कम राजनीति के कटघरे में इन सबको खड़ा करिए जिन्होंने इस तरह की हरकत की है और महिला का अपमान किया है। शायद अपने परिवार की महिला का सबसे बड़ा अपमान किया है, क्योंकि परिवार में इनकी महिलाएं हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी बहुएं हैं, इनकी पत्नी है, क्या उनका अपमान नहीं हुआ? ये पूरे समाज की हर महिला का अपमान है। जिस तरह से देखिए बेशर्मी से, जितनी घृणित ढंग से बात करी जाती, उससे घटिया ढंग से पूरे असेंबली के अंदर रिएक्शन होता है। और मुझे लगता है इसमें कोई आप चाहे वो, मुझे तो लगता है कि सभी राजनीतिक एक तरह के हैं, जैसा कि मैं मानती हूँ। जनता में है कि वो आज तक चुन नहीं पा रही है कि कौन लोग सही है, कौन लोग गलत है। कमी हमारे राजनीतिक दलों में है, जो कि ऐसी घटना होने के बाद भी इनको कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं और इनसे पूछते नहीं कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह की बयानबाजी करने की। नहीं, हिम्मत तो ऐसे होती है, हिम्मत तो ऐसे होती है रंजना जी। और घनश्याम तिवारी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, हिम्मत तो इसलिए होती है क्योंकि आप इनके सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो कहते हैं शादी की उम्र बढ़ी तो लड़कियां आवारगी करेंगी, शादी की उम्र बढ़ी तो लड़कियां आवारगी करेंगी। और इनके नेता मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये शफीकुर रहमान बर्क साहब भी तो नक्शे कदम पर मुलायम सिंह यादव के चल रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप तो इस युग के हैं, आपको लगता है कि इस तरह की बातें कहनी चाहिए और अगर कह दी किसी को तो पार्टियों को उस पर एक्शन लेना चाहिए? क्या इसमें कोई डिबेट का मुद्दा भी है? क्या बीजेपी को स्पीकर पर, क्या कांग्रेस को अपने एमएलए पर और शफीकुर रहमान बर्क जो आपके एमपी हैं उन पर एक्शन लेने के लिए कोई डिबेट की, किसी को झकझोरने की जरूरत है? क्या ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाना चाहिए, या औरतों की बेइज्जती करने की लत लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज को और पूरी आदमी जात को? नमस्कार मनिका जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को, और ये मेरे सम्मान का विषय है कि इस पैनल पर आप सभी लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं और देश में अपने अपने क्षेत्रों में महिलाओं का और समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहाँ तक इस मामले में जितने भी पुराने बयान हैं, आप मुलायम सिंह जी के बयान को कटघरे में खड़ा करती हैं। मैं राजनीतिक तौर पर कह सकता हूँ प्रधानमंत्री की बात की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये जबकि जाए, वो भी उसी तरह की बात हुई। तो उन बयानबाजी में जाने के बजाय ये स्पष्ट है, हमारी पार्टी का मानना है, और जिस तरीके से देश का राजनीतिक माहौल है, पार्टी के को दरकिनार करते हुए राजनीतिक माहौल देखिए, तो चाहे वो बिहार का चुनाव था या बंगाल का चुनाव था, बेटियों ने जिस तरफ वोट दिया उस पार्टी की विजय हुई। मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बेटियां, बहनें, माताएं, महिलाएं जिसको वोट देंगी उस पार्टी की उत्तर प्रदेश में विजय होगी। तो जो भी पार्टी है उसके नेता समझते हैं कि आज के दौर में यदि वो महिलाओं के खिलाफ कोई भी गलत बयान दे करके अपनी राजनीति को मजबूत कर देंगे तो वो बीते हुए युग के दौर के नेता हैं, वो आने वाले युग के नेता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले युग में देश की महिलाओं को पुरुष राजनेताओं के आवाज की आवश्यकता पड़ेगी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। मैं कहता आया हूं कि अगले दशक, 2 दशक, 3 दशक में देश की महिलाएं राजनीति की सबसे धारदार ताकत बनेंगी और अपने बनेंगी, किसी पुरुष प्रतिनिधित्व के नाम पर नहीं। यहाँ तक आप राजनीति के चश्मे से देखिए तो आप कोई भी चश्मा उठा लीजिए, आप ये चश्मा उठा लीजिए कि देश में जितने सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के लोग एमएलए, एमपी का चुनाव लड़ते हैं उससे 1/3 महिलाएं लड़ती हैं। देश जो अपराधी के लोग हैं उनके लिए राजनीति के रास्ते ज्यादा खुले हैं बनाते महिलाओं के। तो ये चश्मा एक तरीके से दिखाता है और मुझे नहीं लगता है कि इस राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, ग्लोबली इंडिया का रैंक है 148 इन अ लिस्ट ऑफ 193 कंट्रीज जिसमें परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं। मतलब 150 नंबर पर हम हैं 193 पूरे देशों के बीच में। और अगर आप देखें
तो पार्टियों का हिसाब किताब देख लीजिए। बीजेपी में 37 पार्टियां उत्तर प्रदेश में महिलाएं जीत कर आईं। अपना दल की 1, कांग्रेस की 2, बीएसपी की 2, समाजवादी पार्टी की 2। अद्वैता कला जी, औरतें जाएंगी नहीं, टिकट भी नहीं मिलेगा, आने भी नहीं देंगे, और फिर इस तरह की बातें होंगी। वर्क साहब पर एक टिप्पणी नहीं की। मैं जानती हूं घनश्याम तिवारी जी प्रोग्रेसिव हैं और इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, पर फिर भी खामोश हैं वर्क साहब पर। मैं राजनीति की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि अगर सफाई करनी है तो अपने घर से शुरू करिए, फिर दूसरों पर उंगली उठाइए। मैं तो कह रही हूं कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी आज यहां तीनों रिप्रेजेंटेड हैं, तीनों को एक्शन अपने अपने घर में लेना चाहिए। लेकिन घनश्याम तिवारी जी ने समाजवादी पार्टी की बात नहीं की। अद्वैता कला, जब अपने घर को ही ठीक नहीं करेंगे तो दूसरों के घर को कैसे ठीक करेंगे? यही तो मुश्किल है नाविका जी। मैं कब से बोल रही हूँ, सालों से बोल रही हूँ अब, कि आपको ये जब चीजें होती हैं, आपको अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशंस पीछे छोड़ के एकजुट होके महिलाएं नेत्रियों को सामने आना चाहिए, एक साथ जुड़ के सामने आना चाहिए, और जो प्रोग्रेसिव पुरुष हैं पॉलिटिक्स में, वो उनका समर्थन करें कि ऐसा जो कल्चर, जो पेट्रियार्कल कल्चर जो चलता है हमारी पॉलिटिकल सर्कल्स में, ये बंद हो जाए। पर ये कभी नहीं होता, क्योंकि हर एक पार्टी अपने लोगों का समर्थन करती है और दूसरे लोगों का नाम लेती है, और फिर एक हफ्ते बाद कोई और कुछ कह देगा और हम फिर से यहाँ बैठेंगे और उसकी चर्चा होगी और कोई बदलाव सामने बिल्कुल नहीं आएगा। और मुझे तो ये डर लगता है कि ये लोग हैं, मैं इनको अपना प्रतिनिधि तो मानती ही नहीं हूँ जो ऐसी टिप्पणियां करें, पर ये लोग हैं जिनके हाथों से वो लॉज बनते हैं जिनसे महिलाओं की सुरक्षा के कानून बनते हैं। अगर इनकी सोच ऐसी हो तो क्या हम इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं कि नहीं? इस पैनल पे आपने, घनश्याम जी ने कहा कि सशक्त महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी खुद जगह बनाई है, पर आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए ये पैनल में कहीं और, क्या इन्होंने अश्लीलता का सामना नहीं किया है अपने क्षेत्र में? कोई भी क्षेत्र हो, ये है हमारी रियलिटी। बिल्कुल। और सुचि विश्वास जी, आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक पूछ रही है, सदन का विशेष अधिकार होता है तो क्या कोई कुछ भी बोलेगा उसमें और बच जाएगा? क्या इस विशेष अधिकार पर अब बहस की जरूरत नहीं है? ये विशेष अधिकार क्या इसलिए मिला था कि आप देश की आधी आबादी का सरेआम मजाक बनाएं, रेप पर एंजॉय करने की बात कहकर ठहाके लगाएं? ये साक्षी मिश्रा नोएडा से पूछ रही हैं सवाल, जवाब दीजिए। क्योंकि अगर ये विशेष अधिकार खत्म होगा तो हम आप कम से कम कोर्ट में ले जा सकेंगे ऐसे बयानों के लिए। अब तो असेंबली के अंदर का बयान है, हम कोर्ट भी नहीं ले जा सकते। तो सुचि विश्वास जी, आप मुझे बताइए, या तो आप इस एमएलए से इस्तीफा लीजिए और या फिर विशेष अधिकार ले लीजिए। देखिए, ये कांग्रेस है तो दंड तो अवश्य मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि गृह मंत्री जिसके बच्चे ने गाड़ियां चढ़ा दी हो उसके बगल में खड़ा करके और दूरबीन से फिर ढूंढा जाए कि शहर में कोई माफिया है या नहीं। तो वैसे गृह मंत्री जिनको चश्मे की और आईने की आवश्यकता है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। दूसरा, महिलाओं की राजनीति पर भी बात हो रही थी अभी। मुझे लगता है कि आप और हम जिन भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील्ड में जो भी लोग होते हैं, क्वालिफाइड हैं, अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल करके आते हैं। कुछ लोग अपनी विरासत के चलते बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचते हैं, और तमाम महिलाएं तो मजबूत होने के बाद और महिलाओं का रास्ता बहुत मजबूती से रोकती हैं। तो ये भी एक विषय है इस फील्ड की, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो सवाल एक और है अनामिका पांडे का। अनामिका पांडे का सवाल है दिल्ली से यूपी में। एक मिनट, सवाल सुन लीजिए पब्लिक का, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आपको समय दूंगी 45 सेकंड का। सवाल अनामिका पांडे पूछ रही हैं, यूपी में प्रियंका जी बेटियों को लड़ा रही हैं, अच्छा लगा था ये देखकर, लेकिन दुशासन जैसी भाषा बोलने वाले रमेश कुमार पर एक्शन की बात तो दूर, प्रियंका गांधी ने इतनी बड़ी बात पर चुप्पी साध रखी है। मुझे समझ में नहीं आता ये राजनेता ऐसा कैसे कर लेते हैं, समझाइए अनामिका जी को। अनामिका जी, देश और दुनिया की प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत बड़ी उनकी विरासत है। सिर्फ उनके नाम के साथ जो गांधी शब्द जुड़ा है, जिसे देखकर तमाम छोटे बड़े लोग कुंठाग्रस्त रहते हैं।
लेकिन देश में गोडसे का दौर चल रहा है, तो बहुत सारे गोडसे के उत्तराधिकारी भी एक ऐसी अप्रोच रखते हैं कि सवाल करते हैं। लेकिन कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के भूगोल वर्तमान पे भरोसा रखिए, यकीनन हमने पूर्व में भी सिद्ध किया है और हम भविष्य में भी सिद्ध करेंगे। हम सत्य हैं और आधार पे विश्वास लड़ाई जी, लड़ रहे हैं। प्रियंका तो गांधी निश्चय ही वाड्रा दंड दिया गांधी जाएगा। परिवार से हैं, इसीलिए उन्हें नीचे तबके से नहीं आना पड़ा, ऊपर सीधा जनरल सेक्रेटरी बनकर आ गई पार्टी में। जनरल सेक्रेटरी के बाद अब यूपी की अध्यक्षा हैं और चुप बैठी हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण और एक तरफ इस तरह की बयानबाजी, चुप हैं। इसलिए देश में लोग सवाल तो पूछेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। देखिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए नहीं किया है। और हम कांग्रेस है, मेढक और मेढकी की शादी नहीं कराते, मोर और मोरनी के आंसू से बच्चे नहीं पैदा करते, गोबर का स्नान करके इलाज नहीं कराते महामारी का। तो आप हमारे कल्चर और हमारी शिक्षा पे भरोसा रखें। हमने पूर्व में सिद्ध किया है, एक मजबूत विरासत को खड़ा किया है। आप कहना क्या चाह रही हैं? रखिए, कांग्रेस अपने मूल्यों से समझौता कभी नहीं करेगी। तो ये मूल्य कहाँ गए? ये मूल्य कहाँ गए? जब रमेश कुमार पर एक्शन होना था, ये मूल्य कब अपने आप को प्रकट करेंगे लोगों के सामने? जी, कभी कभार गृह मंत्री टेनी के बारे में भी कहें, कभी कभार अपने दर्शकों से कहें कि वो आवाज उठाएं। मैडम, इस चैनल पर टेनी की जांच भी आ गई। इस चैनल पर टेनी की रोज सवाल होते हैं, रोज पर्दाफाश होता है। यही वो चैनल है जिसने एसआईटी की रिपोर्ट भी करी थी, और यही वो चैनल है जिस पर हमने सवाल पूछे थे जब तक उनका बेटा अरेस्ट नहीं हुआ था। सुश्री विश्वास जी, आप कम से कम मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रही हूं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं। पब्लिक की उपेक्षा है, पब्लिक सवाल पूछ रही है और आप आंसरेबल है पब्लिक को, जवाब दे ही है आपकी पब्लिक के साथ। लेकिन पब्लिक, शाजिया इल्मी जी बीजेपी से भी सवाल पूछ रही है और पूजा दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। बीजेपी के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो में जितना मैंने देखा उसमें कांग्रेस वाला रमेश कुमार दोषी है, तो उसकी बात पर ठहाके लगाने वाला स्पीकर उससे 10 गुना ज्यादा दोषी है। क्या हाल बना दिया है इन लोगों ने असेंबली का, देश की महिला शक्ति का। ये आज भी हम लोगों को अपनी बराबरी में देखना नहीं चाहते। शाजिया जी, जवाब दीजिए। एक तो बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूँगी। मुझे लगता है जो बयान दिया है रमेश जी ने बहुत ही निंदनीय है और उनकी बहुत ही गंदी और भद्दी मानसिकता का वो प्रतीक है। स्पीकर साहब को इस बात पर बिल्कुल भी ना तो हंसना चाहिए था, ना मानना चाहिए था। लेकिन शायद उन्होंने वीडियो आधा देखा, उन्होंने देखा नहीं कि किस तरह से भाजपा के एक मंत्री और भाजपा की एक और विधायक ने उठकर प्रोटेस्ट किया, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी, और उन्होंने कहा कि इस तरह की गंदी बातें विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जिसने इस तरह की बात कही शुरुआती दौर में और जिसकी तस्दीक की एक तरह से स्पीकर साहब ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो सही नहीं रहा। लेकिन जो महिलाओं ने बोला वहाँ पे और उनको भी चुप किया गया, और बाकी जिस तरह से लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और जिस तरह से ये सोच है। और मैं पूछना चाहूँगी, कोई क्या चाहेगा आप, जो इन मर्दों से मैं पूछना चाहूँगी कि उनकी बेटियों के साथ या उनकी बीवियों के साथ या उनकी महिला साथियों के साथ ऐसा हो, अगर बलात्कार हो या खुद उनके साथ, मतलब मैं सोचती हूँ कि हम लोग महिला बलात्कार को साथ में सोचते हैं हमेशा, अगर पुरुषों के साथ हो, अगर सोडोमी हो उनके साथ, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? घनश्याम तिवारी जी, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी रमेश जी से। एक लफ्ज, एक पंक्ति, और घनश्याम तिवारी जी से पूछना चाहूंगी मैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब के बारे में भी कह दीजिए। लड़कियों की आवारगी की बड़ी चिंता है, लड़कों की आवारगी की। ये कि जो उन्होंने कहा वो रूढ़िवादी और लड़के तो लड़के हैं, गए जमाने तो ये काम करेंगे। आज की पीढ़ी को इत्तेफाक रखती है, न आज के राजनीति में जो लोग उनको इत्तेफाक रखना चाहिए और न भविष्य की पीढ़ियां रखेंगी। तो उससे मैं पूरी टिप्पणी करूं, वो वर्ष साहब की उम्र है 91 ईयर्स, उनकी सोच जिसके कारण से उपजी, लेकिन वो गए जमाने की सोच है, वो असंतुलित है। तो सुष्मिता देव जी, क्या हम ऐसा वाकया होगा,
हम आएंगे, हम उस पर थोड़ा सा अपना विरोध प्रकट करेंगे और फिर कल सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि हम 2-3 दिन गुस्सा दिखाएंगे, फिर राजनीति अपनी उसी दिशा में चलती रहेगी, उसी दशा में चलती रहेगी। हम कंडेम करेंगे, वहां से बयानबाजी होगी कि पहले हमें नहीं, पहले बीजेपी को देखो, बीजेपी कहेगा पहले हमें नहीं, पहले समाजवादी पार्टी को देखो। क्या ये दौर इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम महिलाएं इसी तरह मजाक का पात्र बनी रहेंगी, इस बेइज्जती का पात्र बनी रहेंगी? देखिए, ये कमी सोच में है। और अगर सच पूछिए तो पार्लियामेंट में भी कई ऐसे बयान आए हैं जो एंटी विमेन हैं। लाइक एक सदर्न स्टेट के सांसद ने एक बारी बोल दिया कि महिलाओं को ठीक ठाक से पोशाक पहनना चाहिए वरना तो ईव टीजिंग होगा। मतलब पार्लियामेंट के, लोकसभा के अंदर। तब सुप्रिया सुले जी और मैं, हम लोग खड़े होकर कि इसको एक्सपंज किया जाए। तो सच्चाई ये है कि अगर इस सोच में परिवर्तन लाना है, राजनीतिक दलों को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और इसके अलावा एक समाज होने के नाते सामाजिक स्तर पे भी इस परिवर्तन की जरूरत है और ये एक चुनौती है। नाविका जी, सच्चाई यही है कि ये एक चुनौती है इस सोच को बदलना इस देश में। आप क्राइम अगेंस्ट विमेन देखिए, एनसीआरबी की जो भी डेटा आप देखेंगे, जेंडर क्राइम्स में ज्यादा संख्या बढ़ रही है। हम कुछ भी करें, कितने भी कानून हम सदन में लाते हैं, फिर भी रेप के बाद रेप, असॉल्ट के बाद असॉल्ट, जेंडर क्राइम्स और बढ़ रहा है इस देश में। मेरा मानना है नाविका जी, जैसे हम देखते हैं कई प्राइवेट कंपनीज में वो लोग क्या करते हैं, उनके एम्प्लॉइज को जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करना मैंडेटरी होता है। रंजना जी आपको बताएंगे इसके बारे में। मेरा मानना है कि क्यों ना हर असेंबली में, विधानसभा में और लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ स्टाफ के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस नहीं होना चाहिए, पर एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स, स्पीकर्स, जितने भी लोग हैं, जैसे आप इलेक्टेड होके जाते हैं, हम कई कमिटीज में बैठते हैं, हम बहुत वक्त निकालते हैं, सदन के बाहर भी बहुत काम होता है। ये मैंडेटरी होना चाहिए एक जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स, जहां रंजना कुमारी जी की तरह एनजीओज आके मर्दों को, मेल पॉलिटिशियंस को जेंडर सेंसिटाइज करें। वरना ये जो आप कह रहे हैं बार बार होगा, हम डिबेट करेंगे, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे और फिर एक और हादसा होगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज द की, और पॉलिटिशियंस को भी जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में बैठना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ नाविका जी, नेक्स्ट सेशन में मैं खुद राज्यसभा के वाइस चेयरमैन को लिखित में ये प्रपोजल दूंगी, और मैंने सुमित्रा महाजन जी को भी ये प्रपोजल लोकसभा में दिया था, पर कोई कदम किसी ने नहीं उठाया, पर मैं जरूर फिर से करूंगी। कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन रंजना कुमारी जी, मैं बताना चाहती हूँ, आंकड़े अगर आप सुने, टोटल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया के आंकड़े बताना चाहती हूँ। एक दिन में 1018 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं एक दिन में, यानी कि 42 प्रति घंटा। 77 रेप होते हैं एक दिन में, यानी कि 3 महिलाएं हर घंटे में रेप की जाती हैं, उनका बलात्कार होता है। 3 महिलाएं प्रति घंटा। और ये मजाक का विषय है हमारे लॉ मेकर्स के लिए। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? नाविका, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो महिलाओं पर हो रही हिंसा लगातार बढ़ी है, हर साल हिंसा के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो इस हिंसा को रोकने में सक्षम लोग हैं, जिनको कि हम चुन के भेजते हैं, जो नीति बनाए, जो हमारे लिए इसको मुस्तैद करें, जो हमारे लिए न्यायालयों में और ज्यादा केसेस में और उन केसेस का जल्दी से जल्दी फैसला हो, ये सुनिश्चित करें। समाज के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कि समाज में सोच के परिवर्तन की दिशा में काम करें, वो लोग खुद बैठ के हंस रहे हैं, वो लोग खुद बैठ के मजाक बना रहे हैं, वो लोग खुद किस तरह की घोड़ी, घटिया, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गंदी बातें क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके। अब हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे, आप बताइए? ये भारत के पूरे इन आंकड़ों की वजह से सिर्फ हमारे लिए आंकड़े खतरनाक नहीं है,
दुनिया में भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारा जो दुनिया की पायदान पर हम सबसे नीचे हैं, और हम नीचे क्यों चले जाते हैं? क्यों नहीं हम इतने विकास का काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ प्रयास चल रहा है, उसके बावजूद हम पूरी जब दुनिया के देशों में हमारा नंबर 128, 130 नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ये आंकड़े रोकने में हमारे ये जो नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं ये सक्षम नहीं है। और सक्षम होना अलग चीज है, बल्कि ये तो हर तरह से किस तरह से ये मजाक बना रहे हैं, किस तरह से ये बातें कर रहे हैं, लड़के तो लड़के ही हैं। और आज फिर ये कि आप रेप कोई एंजॉयमेंट का विषय है, इनको समझ में आता है इन्होंने क्या कहा, और जो लोग हंसे क्या वो समझ पाते हैं कि कितनी घटिया बात पर वो लोग हंसे। इससे हमारी पूरी जो सामाजिक सोच है वो कितने गर्त में जा रही है ये भी दिखाई पड़ता है। ये दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द माइंडसेट। और जैसा सुष्मिता ने कहा, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, तमाम हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम भी करते हैं, पर ये तो अपने आप को बहुत बड़े नेता हैं, ये तो तमाम दुनिया भर के जेंडर सेंसिटाइजेशन टू लॉ मेकर्स जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। और अद्वैता कला ये जो आंकड़े मैं बता रही हूँ, 3 औरतें प्रति घंटा, ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं। आप मुझे वो बताइए कहानी उस भारत की जहां रिपोर्ट नहीं होते इस तरह के केस, फैमिली, गांव, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ कितने लोग आकर कह भी पाते हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, किसी ने शायद दोस्तों में, किसी ने परिवार में, किसी ने उनके साथ कोई हरकत की हो, ये सब तो बताया भी नहीं जाता। और हम जो लॉ मेकर्स हैं, जो चुनकर आते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम उनके साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन से अगर शुरू करेंगे तो भारत कब तरक्की करेगा, कब महिलाओं को अपना हक मिलेगा, अपना एक स्तर मिलेगा। अद्वैता कला, अब तक हम देख रहे थे, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, कभी कभी हताश नहीं हो जाता इंसान देखकर कि दशा क्या है? बिल्कुल। और लोकतंत्र में ये होता है कि आपके अगर जनप्रतिनिधि हैं तो उनके साथ आपका अपनापन होता है। वो जब आपके पास आते हैं वोट लेने तो कहते हैं आप मेरी बहन हैं, मेरी माता है, मेरी बेटी की जैसी हैं। तो जब उनको ये क्लेम करते हैं तो इनको जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग क्यों की क्या जरूरत है? इट इज अ पीपल्स प्रोफेशन। और अच्छा ठीक है, मान लिया उनको कर दीजिए, पैसे खर्च कर दीजिए एक्सचेकर के, उनको कर दीजिए जेंडर सेंसिटाइजेशन। मेरी एक और चीज जो मैं लाना चाहती हूँ सामने है कि हम पिछले 1.5 साल से एक कोविड महामारी के पीछे भाग रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, पर ये जो रेप की जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, इसके खिलाफ दृढ़ता कहाँ है? क्या हम ये कहें कि पुरुषों को आप लॉकडाउन में रख लीजिए और उनको फिर बाहर ही आने दीजिए सब जब वो अच्छे किरदार के हो? क्या ये हमारा फ्यूचर है? तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ये दृढ़ता जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल है ही नहीं कि ये रेप एपिडेमिक से हम लड़ पाए। और इसीलिए ये केस और ये जो आंकड़े जो ये एपिडेमिक जो है ये राजनेताओं में है। और आज मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहती हूं कि ये एपिडेमिक जो है ये बीमारी है सोच की। और सोच की क्यों? क्योंकि 2009 से लेकर 2019 में 250% का इजाफा हुआ है उनमें जिन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस होने वाले जो लोग हैं, 10 साल में 250%, 231% का इजाफा हुआ है इन लोगों में। आप मुझे बताइए ये लड़ाई कितनी लंबी है, इसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल टिकट दिए चले जा रहे हैं। किस बेसिस पर? विनेबिलिटी, कौन जीत सकता है, जो जीतने वाला है उसके खिलाफ कितने केसेस हैं, ये शायद उनका मुद्दा ही नहीं है। और वो केसेस उनके खिलाफ औरतों के साथ क्राइम के हैं, ये उनका मुद्दा ही नहीं है। तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जो हमने बोया वही हम पाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों को
जिताएंगे जिनके खिलाफ इस तरह के चार्जेस हैं, तो ये कभी औरतों के साथ इज्जत से पेश आएंगे? वो यही बेइज्जती करेंगे हम औरतों के साथ रोज रोज रोज, हर दिन, हर इलेक्शन, हर चुनाव के बाद। अब ये सोचना हमको है कि हम क्या करेंगे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्ज अगर किसी के खिलाफ हो तो उसके लिए क्या चुनाव लड़ना अलाउड होना चाहिए? क्या इसका कानून सरकार ला सकती है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज उनको बर्खास्त कर सकती हैं जो इस तरह के घिनौनी हरकतें करते हैं असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर? असेंबली के अंदर पर तो कम से कम कोई एक्शन ले लीजिए, असेंबली के बाहर की बात तो बाद में होगी। और ये चुनौती है औरतों से हर उस राजनीतिक दल को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या चाहे वो बीजेपी हो, और हर उस पद से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो स्पीकर हो, माफी मांगनी चाहिए और इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और बस यही है सवाल पब्लिक का कि ये कितनी जल्दी होगा।